आपके गुस्से का संबंध किसी दूसरे से नहीं है, इसका संबंध आपके नियंत्रण से बाहर होने से। ऐसा कौन है जिसको गुस्सा नहीं आता? एक तो जो पागल है उसको नहीं आता है, या जो मुर्दा है उसको नहीं आता है, बाकी जो जिंदा है सबको गुस्सा। गुस्सा गलत है कि सही है? तो बचपन से हमें क्या सिखाया गया है? क्रोध करना गलत है, और गलतियां करने में हमें बहुत मजा आता है। सही है ना? जिस चीज को आप ना बोलेंगे ना, वो चीज जानबूझ के की जाती है। सही है गलत है? अगर बोर्ड लगा तो यार थूकना मना है, तो लोग वही जाके थूकते हैं। ये ह्यूमन नेचर है सर, जिद्दी है आदमी, खुद के जिद को आगे लेके जाना चाहता है। तो राग क्या है, तो इसे पहले समझना बहुत जरूरी है। राग एक भाव है। छोटा बच्चा रहता है ना, वो उसका जो हंसी होती है, रोना होता है, उसमें बहुत सारे भाव। साइंटिस्ट ने जब उसका रिसर्च किया, जो रोने का आवाज होती है ना, उसके हर पैटर्न में अलग वो कुछ कहना चाहता है आपसे, वो कम्युनिकेट करना चाहता है। तो वैसे राग भी जो है ना, प्यार है, राग है, द्वेष है, ये सब जो भाव हमारे अंदर से बाहर निकलते, ये भाव हमारी ऊर्जा को लेके बाहर निकलते, उसके साथ में हमारी बहुत सारी ऊर्जा खर्च हो जाती है। ऐसा कहते हैं कि आप 1 मिनट में अगर क्रोध कर सके तो आपकी 3-4 घंटे की ऊर्जा निकलती। 3-4 घंटे आप काम करो, उतनी ऊर्जा आपकी 1 मिनट के क्रोध में निकल जाती है। जो आदमी बहुत क्रोध करता है ना, वो बहुत ज्यादा खाता है, हमेशा याद रखना। तो उसके अंदर वो लक्षण दिखते हैं। जो आदमी ज्यादा आक्रामक होता है, ज्यादा क्रोधी बनता है। तो क्रोध करना गलत है? बिल्कुल नहीं, वो अपना अभिव्यक्ति, वो आना ही है। आपके अंदर ऊर्जा है तो वो फूटेगी, वो कोई ना कोई रास्ते से बाहर निकलेगी। प्रेम से निकलेगी, क्रोध से निकलेगी, वो दुश्मनी से निकलेगी, द्वेष से निकलेगी, जेलसी से निकलेगी। वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढेगी, आपको उसे रास्ते में। अभी क्रोध जो है, वो पहले जमाने में वो एक नेचुरल था, जो जरूरी था। क्रोध मतलब एक क्वालिटी थी। आज भी जिस आदमी को गुस्सा नहीं आता है, वो उसको मिलिट्री में भर्ती करके कोई फायदा नहीं। हाँ, वो गोलियां खाएगा, खिलाएगा नहीं। हेलो, और खुद के साथ में दूसरों को भी मरवाएगा। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? तो आपको पता है मिलिट्री में जाने के बाद उसको बहुत पीटते हैं, बेवजह पीटते, कोई कारण नहीं, इतने लंबे लंबे डंडे लेके मारते उसको। आपने देखा है कभी ट्रेनिंग? कमांडो की तो हालत ही मत पूछो। उसको गुस्सा दिलाते हैं। क्या करते हैं? गुस्सा दिलाते हैं। तो गुस्सा एक एनर्जी, एक पावर है। तो उस पावर को इस्तेमाल कैसे करना, ये हम नहीं जानते, इसलिए हम क्या बोलते हैं? गुस्सा करना गलत है। छुरी आपको, अगर चाकू जो होता है वो आपको इस्तेमाल करने नहीं आता है, बंदूक आपको इस्तेमाल करनी नहीं आती है, तो गवर्नमेंट आपको लाइसेंस नहीं देती। क्यों नहीं देती है सर? तलवार रखने की क्यों परमिशन नहीं देती आपको? उसको कब कैसे इस्तेमाल करना, इसका आपके ऊपर कमांड नहीं है। वो दान पट्टा क्यों गायब हो गया? जो दान पट्टा चलाते थे ना बाजी प्रभु देशपांडे, वो क्यों गायब हो गया? क्योंकि वही आदमी चला सकता है जो खुद को बचा के दूसरों को मार सकता है। नहीं तो ये इतना खतरनाक हथियार है, वो खुद को ही गला उड़ा देगा आपका। ऐसा घूमता है वो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि किसी भी चीज को आप इस्तेमाल करने से पहले क्या उसके ऊपर आपकी महारत है? तो नहीं है, तो हमारे जो पूर्वज है उन्होंने क्या बोला? ये गलत है। तो गलत बोला तो उसको हाथ ही नहीं। जैसे डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं? दूध मत पियो, दूध पीना गलत है। क्यों बोलते हो? अभी क्या बोलते हैं? सेब खाना मत खाओ। क्यों बोलते हैं? सब केमिकल का हो गया, इसलिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए बोलते खाओ मत। तो ये जीवन नकारात्मक हो गया। ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो। क्यों मत करो? ये समझो। तो इसलिए नहीं करना है क्योंकि जो क्रोध होता है वो आपके लिए पावर बनना चाहिए, आपके लिए डिजास्टर नहीं बनना चाहिए। तो आज हमारा क्रोध हमारे लिए क्या बन रहा है? हम जब क्रोध में चले जाते हैं तो वापिस क्रोध के पीछे आने के बाद हम क्या हो जाते हैं? फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हमारी एनर्जी ऊपर जानी चाहिए तो वो कहाँ आती है? नीचे आती है। कोई भी भाव है आपका, समझो खाना खाने के लिए बहुत उत्सुक हो गए, खाना खाने के बाद हमें एक्टिवेट होना चाहिए या डल होना चाहिए? हम क्या हो जाते हैं? हम किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम करने के बाद हमें और हमारा जो स्किल डेवलप होना चाहिए या हम डल होनी चाहिए। आप एक्साइटेड होना चाहिए, एक दूसरे को मोटिवेट करना चाहिए, एक दूसरे से सपोर्ट। जैसे माँ अगर बच्चे को प्यार करती है तो बच्चा खिल उठता है या डम हो जाता है? तो ऐसा क्यों होता है कि आजकल जो युवा युवती है वो प्रेम करते हैं तो और डिप्रेस हो जाते हैं? प्रेम के बाद में उनके रिलेशंस खराब हो जाते हैं, अच्छे नहीं हो जाते। क्यों? इसका कारण है वो हर भाव को
हैंडल करना नहीं जानते। तो इससे सिंपल बात है, आपकी जो एनर्जी है जो गुस्से से निकलती है बाहर, गुस्सा बहुत जरूरी है। गुस्से के कारण आपके बॉडी में कुछ हार्मोन सीक्रेट हो जाते हैं जो आपके बॉडी की कुछ मसल्स को, आपके हाथों को, पैरों को, आपके दांतों को, आपके नाखूनों को, सब चीजों को क्या करते हैं, ज्यादा खून देते हैं और आपको आक्रामक बनाते हैं। देखो, आप जब कोई गुस्से में आ जाता है ना तो उसकी आवाज एकदम से, उसके हाथ एकदम से हिलने शुरू हो जाते हैं, उसके पैर एकदम से हिलने शुरू हो जाते हैं। कोई तो ऐसे नोचता है ना, ऐसा पकड़ के। कोई काटता भी है दांतों से, गुस्से में काटता है। जो ज्यादा वो बातें नहीं कर सकता ना, वो गाली नहीं दे सकता, वो काटता है। वो क्या करता है, दूसरे को नोचता है नाखूनों से। मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? और जो बातें कर सकता है वो कुछ नहीं करता। कहीं ना कहीं से आपकी एनर्जी कहाँ पड़ती है, बाहर गिरती है। तो वो जो चीजें है ना, वो आपने जंगलों में जब था तो वो आक्रमण करना जरूरी था, वहां पे आपको सर्वाइवल के लिए ये जरूरी था। आज वो जरूरी है क्या? गवर्नमेंट ने इतना अनुशासन कर दिया, इतने रूल्स है, इतने आज कानून है, तो आपको कोई डर है क्या किसी का? तो आपको अभी रिलैक्स लेना चाहिए और उस एनर्जी को आपको कन्वर्ट करना चाहिए आपकी संकल्प शक्ति में। तय करो कि मैंने डिसाइड किया है, मुझे यही करना है, और उसके ऊपर गुस्सा निकालो अपना पूरा। ऐसा संकल्प करो जिससे सबका कल्याण हो। नहीं तो ऐसा संकल्प मत करो, मेरी आंख फूटी तो दूसरे की 2 फूटनी चाहिए। ऐसे संकल्प वाले बहुत है अभी आज। अगर कोई दौड़ रहा है तो पीछे, हाँ, ये गिर कैसे जाए, तो मैं उससे ज्यादा अच्छी तरह कैसे दौड़ सकता हूँ, इसके ऊपर कोई एनर्जी खर्च नहीं करना चाहता सर। तो यही हमें सीखना है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, गुस्सा करना अच्छी, ये दुनिया में कोई भी भाव गलत नहीं है, हम उसको इस्तेमाल करना नहीं जानते। हम इस्तेमाल करने का तरीका अगर समझ गए तो ये गुस्सा बहुत जरूरी है। सिर्फ उसका जो दिशा है वो बाहर की तरफ से मोड़कर कहां पे करो, खुद पे गुस्सा करो। प्यार करना है खुद पे करो, गुस्सा करना है खुद पे करो, जलना है खुद से जलाओ खुद को। और इतना जलाओ, इतना प्यार करो, इतना गुस्सा करो कि गुस्सा करने के लिए कुछ बचे ही ना। हम क्या करते सर, जो भी करते हैं ना लिमिट में करते हैं। हमें बताए सर लिमिट में जियो। हाँ, कैसे लिमिट में? शराब पीना है ना तो हर दिन 1 पेग पियो, वो सारा शराबी का शराबी रहेगा। पीना है तेरे को, इतना पिए कि लोग तुझे बेवड़ा कहे। हाँ, इतना पी, तेरे में दम है ना, पी इतना। सर इज्जत कमानी, इतनी इज्जत कमा कि दुनिया का सबसे बड़ा इज्जतदार बन जा। बेइज्जत होना चाहिए, इतना बेइज्जत हो जा कि तुझे ये बेइज्जती से भी आप कुछ फर्क नहीं पड़े, इतना हो जा, लोगों को भी कोई फर्क नहीं पड़े। तो इससे क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इससे रूपांतरण होता है। अति में चले जाओ, अति में चले जाएंगे तो क्या होगा, रूपांतरण होगा, कुछ ना कुछ होगा। ऐसे कॉमन मैन जैसे 35 से 80-90% में किसी को कोई पूछना नहीं, या तो 90 के आगे चले जाओ या पूरा फेल हो जाओ। फेल हो जाओगे तो दूसरा कुछ ढूंढोगे, और पूरा एकदम टॉप में चले जाओगे तो आप कुछ अचीवमेंट करोगे। बस इतना ही है, सिंपल है ना। तो जीवन में हमें जो भी करना है तो कैसे करना है, पूरी ताकत से करना है। गुस्सा करना है ना सर, पूरी ताकत से करो। वापिस वो गुस्सा करने में आपको डर लगे तो जिंदगी में जो भी करना है वो पूरी ताकत से करो। गुस्सा हो, कुछ भी हो, तो सदगुरु क्या कहते हैं, गुस्सा जो संबंध है वो किसी दूसरे के कारण नहीं आता। वो आपके अंदर जो भी होता है ना, वो दूसरे के कारण नहीं होता है, दूसरा निमित्त मात्र होता है। वो जो भी होता है आपके अंदर से होता है। और ये गुस्सा आने का जो पहला कारण है वो आप पे से आप बाहर हो जाते हो। जब आपका नियंत्रण आपके ऊपर से खो जाता है तब क्या होता है, गुस्सा होता है। तो अपने आपके ऊपर जो नियंत्रण रखना है सर, उसके लिए वो गुस्से को अपने ऊपर मोड़ दो, वो अपने आप नियंत्रण में। जब दूसरे को सुरा भोगना है ना तो आदमी सोचता नहीं है, खुद को भोगना है तो बहुत सोचता है। दूसरे को गाली देना है ना तो सोचता नहीं है, खुद को गाली दे तो सोचता है ना। दूसरे को खिलाए ना, कुछ सोचता नहीं है, कैसा भी हो, खुद को खिलाने का, अरे अच्छा है क्या, बासा तो नहीं है, जहरीला तो नहीं है, सोचो। तो ये सब चीजें हैं। जो भी करना है खुद के साथ करो, जो भी ढूंढना है खुद के ऊपर ढूंढो। फिर आप अगर एक बार आप पूरे प्रेम से भर गए, आप आनंद से भर गए, आप दूसरे की कृपा से भर गए, वात्सल्य से भर गए, करुणा से भर गए, तो फिर आप दूसरे के ऊपर उंगलियां दो। कर सकते हैं ना? तो खुद को भरो पहले, जिससे भी भरना है पहले खुद को भरो। आप से बाहर जाना है खुद के ऊपर जाओ, दूसरे के ऊपर नहीं। बस इतना ही है। तो आज के आगे जो भी हमारे जीवन में हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है,
मैं हूँ जिम्मेदार, मेरी वजह से हो रहा है। तो मुझे जो भी नियंत्रण रखना है तो किसके ऊपर रखना है? बस खुद के ऊपर काबू रखना है मेरे को, और उस ताकत को मुझे कन्वर्ट करना है। तो कर सकते हैं? यस सर। आज सबके पास में केमिकल का ज्ञान है, तो उसी केमिकल के ज्ञान को क्या करना है? कन्वर्ट करना है। मिट्टी पूरी खराब हो गई है, तो उसी खराब मिट्टी को हम एससीटी वैदिक के माध्यम से क्या कर सकते हैं? सुजलम सुफलम कर सकते हैं। हमारा सॉइल चार्जर वही काम करता है, हमारे रूट न्यूट्री वही काम करते हैं, हमारा माइक्रोराइजा वही काम करता है। वो ज्यादा से ज्यादा गंदी चीज से अच्छी चीज बनाता है। तो जो बंजर जमीन हो गई ना, उसको वो कैसे बनाएगा? सुफलम बनाएगा, सुजलम बनाएगा। तो एससीटी वैदिक के साथ जुड़ेंगे तो अपने आप नियंत्रण में आ जाएंगे। वो समस्या को क्या बनाता है? अपॉर्चुनिटी बनाता है। क्या बनाता है? तो उसको कन्वर्ट करो। थैंक यू।